ओम शांति। ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में क्या देखती हूँ, एक बहुत सुंदर इंद्रधनुष था और इंद्रधनुष के आगे बहुत सारे बच्चे खड़े हैं। इंद्रधनुष से अलग अलग प्रकार की लाइट निकलते हुए सभी का बहुत सुंदर श्रृंगार होता जा रहा था, जिससे कि एक श्रृंगारे हुए स्वरूप में, इष्ट रूप में सब दिखाई दे रहे थे। कुछ सेकंड के बाद बाबा दूर से आते हुए दिखाई दे और बाबा सामने आकर के खड़े हुए तो बाबा भी मुस्कुरा रहे थे और बाबा सबको दृष्टि दे रहे थे। जैसे जैसे बाबा की दृष्टि एक एक के ऊपर पहुंच रही थी तो उनके श्रृंगार में भी और ज़्यादा सुंदरता और हर एक के मस्तक के ऊपर एक बहुत सुंदर तिलक और उस तिलक के द्वारा वरदानी लहरें निकल रही हों, ऐसा दिखाई दे रहा था। कुछ सेकंड के बाद बाबा ने कहा, बच्चों को भी क्या करना है, सारे विश्व के अंदर वरदानी रूहानी स्नेह की भावनाओं की लहरों को फैलाना है। तो उस समय सभी बच्चों के सामने एक बहुत बड़ी स्क्रीन है और स्क्रीन के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई दे रहे थे भविष्य दुनिया का। और भविष्य दुनिया में किस प्रकार से राज्य अधिकारी होंगे, हमारी दुनिया कैसी होगी, एक तरफ वो दृश्य दिखाया, दूसरी तरफ ये पुरानी दुनिया कैसे फास्ट गति से परिवर्तित हो रही है। कहीं पर नेचुरल क्लैमिटीज दिखाई दिए, कहीं पर तूफान दिखाई दे रहा था, कहीं पर जोर से बारिश हो रही है और कहीं पर ऐसा जोर से ठका होता है तो आवाज़ से कई बच्चे जो अपने सजे सजाए हैं उस आवाज़ से ऐसा घबराते हैं, वो अपनी सीट से उठ करके उथल पुथल करने लगते हैं। कोई ऊपर से नीचे गिरता है, कोई साइड में चला जाता है और कोई किसका हाथ पकड़ लेता है और उसका श्रृंगार बिल्कुल ही उतर जाता है। तो कुछ सेकंड के बाद बाबा बोले, देखा अभी तक भी बच्चों की स्टेज के अंदर अलबेलापन है, बच्चों के अंदर हल्कापन है, जिसके कारण आज की दुनिया की परिस्थितियाँ भी बच्चे को अपनी स्टेज से ऊपर ला रही हैं। बाप ने तो पहले से ही ड्रामा और इस पुरानी दुनिया के परिवर्तन, पुरानी दुनिया के नज़ारे, ये सब पहले से ही बाप ने बच्चों को बता दिया है। अचानक का पार्ट भी बाप ने बच्चों को पहले से बता दिया है, लेकिन साथ साथ बाप बच्चों को अपनी छत्र छाया में रखकर तो सेफ्टी में भी रखते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चे
अलबेले वन में आते हैं तो वो सेफ्टी की छत्र छाया से भी बाहर निकल करके उथल पुथल की ओर जाते हैं। तो बाबा ने कहा संसार में एक तरफ उथल पुथल है, दूसरी तरफ परिवर्तन है और तीसरी तरफ बच्चों की प्रत्यक्षता है और बच्चों को अपने उस स्टेज के द्वारा ऐसा स्वरूप बनाना है जो संसार की आत्माओं को स्नेह की लहर, उनके प्रति रहम, वरदान और कल्याण की भावनाएं फैलाते रहे। तो जैसे बाबा ने कहा ना, तो बाबा के मस्तक से एक बहुत बड़े स्टार से कई प्रकार की लहरें, जैसे शिव बाबा का झंडा की किरणें दिखाते ना, ऐसे कई प्रकार की लहरें निकलती हुई चारों ही तरफ फैल रही थी। तो उससे एनवायरनमेंट इतना सुंदर होता जा रहा था और इतना शांति थी। तो बाबा ने कहा अभी समय है बच्चों को ऐसी लहरें फैलाने का, ऐसा साकाश देने का कि कितना भी वातावरण कैसा हो, हर एक मनुष्य ये सोच देखे, अनुभव करे कि ऊपर से उनके ऊपर कोई विशेष वरदान की लहर और शांति की लहरें आ रही हैं और उसी से ही वो अपने बाप को पहचानेंगे और उसके द्वारा ही उनको रियलाइज होगा कि अभी अपने आप के अंदर आध्यात्मिकता को लाना है, बाप को पहचानना है और बाप से ही सर्व शक्तियाँ लेनी है। फिर बाबा ने फिर से सब बच्चों को एकत्रित करके, बाबा एक जैसे इंद्रधनुष की तरह एक बहुत सुंदर छत्र छाया थी, उस छत्र छाया में रखा। बाबा ने कहा बच्चों को सदा ध्यान रखना है, बाप की छत्र छाया में है, बाप साथी हैं और ड्रामा के हर सीन को साक्षी होकर के देखेंगे तो साथी बाप का भी अनुभव करते रहेंगे। तो बाप का हाथ बच्चों के सिर पर है। तो फिर बाबा सबको दृष्टि भी दे रहे थे। तो बाबा ने कहा समय बच्चों को बार बार याद दिला रहा है कि अपनी अवस्था को निर्विघ्न, स्थिर और ऐसा मजबूत बनाना है जो बच्चे अपनी अवस्था के द्वारा ही अपने भविष्य स्वरूप का भी साक्षात्कार करें और भक्तों को भी अनुभव कराएं और साथ साथ बाप की प्रत्यक्षता का भी वो झंडा लहरा सकेंगे। लेकिन अपनी अवस्था को ऐसा पावरफुल बनाना है। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया। बाबा ने सब बच्चों को याद दिया और बाबा फिर से इमर्ज करके बच्चों को दृष्टि भी दे रहे थे। दृष्टि के साथ साथ हर एक के मस्तक पर फिर वो लाइट का एक बहुत सुंदर सा तिलक दिखाई दे रहा था। उस तिलक के द्वारा इतनी सुंदर किरणें, वाइब्रेशन फैल रहे थे। तो बाबा ने कहा बच्चों की ये प्योरिटी के ही वाइब्रेशन चारों तरफ फैलते रहें तो इससे बाप के प्रत्यक्षता को भी खुद भी अनुभव करेंगे और दूसरों को भी करा सकेंगे। फिर बाबा ने सबको याद दिया। ओम शांति। आज बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। जैसे ही वतन में गई तो बाबा दुनिया का दृश्य दिखाते हुए बाबा दिखा रहे थे
कि बड़े बड़े स्थान, बड़ी बड़ी जगह होती है, जैसे मंदिर होते हैं, तीर्थों पर भी भक्त बच्चे जाते हैं तो उन्हें कुछ दिया जाता है, कुछ लेकर के आते हैं। तो बाबा ने कहा कि समय के अनुसार बाबा के बच्चों को भी देवो भव का वरदान बाप बच्चों को देते हैं। बच्चों को भी यह वरदान अनेक रूपों से, अनेक तरह से, अनेक रीति से अन्य आत्माओं को देना है। बाबा ने कहा समय के अनुसार हर आत्मा, चाहे ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है, हर एक आत्मा शांति पहले चाहता है, सुख पीछे चाहता है, प्राप्तियां तो अनेक चाहते हैं, पर फिर भी बाबा ने कहा जैसे बाप को सर्व सुखदाता कहा जाता है, सुखदाता कहते हैं, ऐसे आप बच्चों को भी अपने अंदर इतनी शक्ति, इतना बल जमा करना है, बल भरना है, जो आप बच्चों के पास आने वाले समय में कोई कैसी भी आत्मा, दुखी, अशांत, पतित आत्मा भी आए तो बाबा ने कहा कि आपके दर से, आपके घर से, क्योंकि हर घर को पवित्र आश्रम बनाना है, इसलिए कोई कैसी भी आत्मा हो उसे देवो भव का वरदान देकर उस आत्मा को तृप्त भरपूर करना है। बाबा ने कहा कि समय के अनुसार हर आत्मा की चाहना कुछ न कुछ प्राप्त करने की है। बाबा ने कहा वह प्राप्ति बाबा के बच्चे ही सर्व आत्माओं को प्राप्त करा सकते हैं, दे सकते हैं, क्योंकि आप बच्चे दाता के बच्चे हो। बाबा ने कहा कि जिस प्रकार बाप वर्तमान समय संगम युग पर बच्चों को सब कुछ देने के लिए बैठा है, अभी आप बच्चों का काम है अन्य आत्माओं को, विश्व की आत्माओं को, सर्व आत्माओं को कुछ न कुछ देना है, कुछ न कुछ प्राप्त कराना है। वह आत्मा आपके पास आए और कोई भी प्रकार से वंचित होकर के ना जाए, क्योंकि आशाएं लेकर के आते हैं। तो बाबा ने कहा उस आत्मा को उसी प्रकार भरपूर और शक्तिशाली बना करके भेजना है। तो बाबा ने आज विशेष संदेश इतना सुनाया। फिर तो बाबा के सन्मुख भोग की थाली रखी थी। बाबा ने भी कहा कि बच्ची, सद्गुरुवार के दिन विशेष बच्चों की भावना इस भोग के अंदर भी होती है। वह प्यार भरा होता है, वह स्नेह भरा होता है, वह शक्ति बाप भर देता है, जिससे सर्व शक्तिवान के बच्चे शक्तिवान तो बनी जाते हैं। तो बाबा ने बड़े प्यार से भोग स्वीकार करते हुए, और भी कई आत्माओं का विशेष भोग था, उन आत्माओं को भी बाबा ने बड़े प्यार से मर्ज किया। बाबा ने कहा कि यह एक ही स्थान है जो बाबा के पास बच्चे आते हैं, भरपूर और तृप्त होकर के जाते हैं।
ऐसे कहते हुए बाबा ने सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी दिल की याद प्यार दिया और बाबा का बहुत स्नेह भरा याद प्यार लेकर के फिर नीचे पहुंच गई। ओम शांति।